नमस्कार दोस्तों, सृष्टि विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पढ़ रहे हैं अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन, और उस अध्याय में अभी तक हम पढ़ चुके हैं आंकड़ों का अभिलेखन, आंकड़ों का संगठन, किस तरह से आंकड़ों को संगठित किया जाता है, उनका रिकॉर्डिंग कैसी होती है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है आंकड़ों को। और ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीका हमने चित्रालेख, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, और साथ में इंटरप्रिटेशन भी इसकी देखी। किस प्रकार से चित्रालेख यदि दिया हो तो उस चित्रालेख को किस प्रकार से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, उसको देखकर किस प्रकार से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो चित्रालेख को देखकर हम इंटरप्रेट करना हमने सीखा, लेकिन चित्रालेख को कैसे बनाना है, चित्रालेख, तो इस वीडियो में हम चित्रालेख को ड्रॉ करना सीखेंगे कि यदि हमारे पास आंकड़े दिए गए हो, उन आंकड़ों के लिए चित्रलेख कैसे खींचा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में इसी विषय में आपसे बात करने वाले हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। 5 गांव में पशुओं की संख्या इस प्रकार है। गांव ए में 80, गांव बी में 120, गांव सी में 90, गांव डी में 40 और गांव ई में 60। संकेत, ये वाला जो संकेत दिया देखिए यहाँ पर, इस संकेत का प्रयोग के जो 10 पशुओं को निरूपित करता है। यहाँ बड़ा स्पष्ट है, संकेत दिया गया है और इस संकेत के बारे में ये कहा गया है कि ये जो एक संकेत है वो 10 पशुओं को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके आधार पर आपने चित्रालेख बनाना है, और साथ में चित्रालेख बनाने के बाद कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। गांव ई पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं? जब आप चित्रालेख बनाएंगे तो उसके बाद आप बता पाएंगे कि कितने संकेत उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, कौन सा गांव है जिसमें सबसे ज्यादा गांव है। ये भी आप चित्रालेख देखकर बिल्कुल इजीली आप इसको बता सकते हैं। किस गांव में अधिक पशु है, गांव ए या सी में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अगर आप देखें 2 भाग है। पहले तो आपको चित्रालेख बनाना है, जिसके लिए आपके पास सिंबल दिया गया है, क्योंकि चित्रालेख सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। तो सिंबल के द्वारा, चित्रों के द्वारा हम इसको निरूपित करेंगे और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले गांव ए, आप देख रहे होंगे गांव ए में 80 पशु हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो सिंबल दिया गया था, संकेत, इस संकेत में ये कहा गया है कि और ये आपने सबसे पहले जरूर लिखना है ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आपने जो चिन्ह प्रयोग किया है, जो सिंबल या प्रतीक या जो संकेत आपने यूज किया है, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ा अनिवार्य है। यदि आप नहीं लिखते हैं तो उससे क्लियर नहीं होगा आंकड़ों में। जब आप चित्रालेख बनाएंगे तो उसमें पिक्टोग्राफ में क्लियर नहीं होगा कि ये संकेत कितने के बराबर है। इसलिए आपको सबसे पहले स्पष्ट करना है कि आपका जो चित्र है, जो संकेत है, वो कितने आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में ये जो संकेत है ये 10 पशुओं को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब यदि आप एक संकेत बनाते हैं तो इसका मतलब वहां पर आप 10 पशु को लिख रहे हैं या 10 पशुओं को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए गांव ए को देखते हैं। गांव ए में कितने हैं जी? 80। तो 80 के लिए देखिए 10 के लिए एक संकेत है, तो देखिए 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने रिप्रेजेंट किए संकेत। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक संकेत 10 पशु के लिए है, तो 80 पशुओं के लिए 8 संकेत यूज हम कर रहे हैं। तो ये देखिए गांव ए के पशुओं को आपने सिंबल या प्रतीक के द्वारा रिप्रेजेंट किया। ठीक वैसे ही अब गांव बी के लिए, गांव बी में 120 पशु है, तो 120 पशुओं के लिए कितने संकेत यूज हो गए? देखिए 10 पशु के लिए के तो 12 संकेत यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आपने संकेत यहाँ पर यूज किए। ठीक सी के लिए, सी में 90 पशु हैं, तो 90 के लिए कितने होंगे जी? सोचिए जरा। जी हाँ, एक संकेत 10 के लिए, तो 9 संकेत 90 के लिए हम यूज करेंगे। ठीक उसी तरह गांव डी के लिए 40 हैं, तो 40 पशुओं के लिए 4 संकेत होंगे, क्योंकि एक में 10 है, तो 10, 20, 30 और 40। तो ठीक इस आंकड़े के द्वारा आपने 40 पशुओं को रिप्रेजेंट
किया 4 संकेतों के द्वारा, और गांव ई में 60 है तो यहाँ पर कितने होंगे, 6 संकेत के द्वारा आप इनको यूज करेंगे। और 6, अब अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपने गांव ए बी सी डी ई में जो आंकड़े थे उनको प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया, और इसी को हम कहते हैं चित्रालेख। ऐसा आलेख जिसमें चित्रों का, सिंबलों का रिप्रेजेंटेशन की गई हो, संकेत का उपयोग किया गया हो, चिन्हों का उपयोग किया गया हो आंकड़ों को व्यक्त करने के लिए, तो वो चित्रालेख होता है। तो ये आपने चित्रालेख के द्वारा। अब मान लिए कुछ क्वेश्चनों का आंसर आपने देना है, प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रश्न कौन कौन से, मान लो आपसे पूछा गया गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं, जो क्वेश्चन था ई 1 2 3 4 5 6, तो गांव ई के पशुओं को 6 संकेत निरूपित करते हैं। किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, तो आप देख रहे हैं जिसमें सबसे ज्यादा संकेत है तो उसमें सबसे अधिक है, तो गांव बी में। ए और सी में किस में अधिक है, ए और सी का कंपेयर कीजिए। ए और सी में अगर आप देखें तो सी में अधिक है, एक सिंबल अधिक है, सी में 90 पशु हैं। तो इस तरह से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। गांव ई के, ये वही प्रश्न है, गांव ई के पशुओं को कितने संकेत निरूपित करते हैं, तो आपने देखा कि उसको 6 संकेत निरूपित करते हैं। किस गांव में पशुओं की संख्या अधिकतम है, तो गांव बी में। किस गांव में अधिक पशु है, गांव ए या सी में, तो आपने देखा गांव सी में अधिक पशु है। तो इस तरह से आप चित्रालेख भी बनाते हैं और प्रश्नों का आंसर भी चित्रालेख को देखकर बना सकते हैं। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ये सिंबल है ये नहीं दिया होता है, यहाँ तो प्रश्न में ही दिया गया था, और साथ में वो गुणज के रूप में नहीं होता है। तो इसके लिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इसको आप समझिएगा। मान लो किसी सप्ताह में कक्षा में 30 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नलिखित है। मतलब अटेंडेंस आपको बताई गई है, 30 विद्यार्थियों में से प्रतिदिन कितने आते हैं। सोमवार को 24, 26, बुधवार को 28, बृहस्पतिवार 30, शुक्र 29 और शनिवार 22। इनको आपने चित्रलेख से रिप्रेजेंट करना है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पिछले में था 10-10 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ 24 है तो वो उस प्रतीक में नहीं आएगा, ना आधा में। तो इसलिए हम जिस तरह की हमें आवश्यकता है प्रतीकों की, उस तरह के प्रतीक ले सकते हैं जो इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करें। क्योंकि कभी कभी कोई संकेत जो इकाइयों के गुणज के रूप में भी उपयोग हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक ऐसा संकेत ले रहा हूं मैं। अब इस संकेत में अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं इसको 5 विद्यार्थियों के बराबर मान रहा हूं। इसको मान लो ये 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 विद्यार्थियों का संकेत है। तो अगर ऐसा संकेत हुआ तो देखिए अब 1 2 3 और 4, तो इसका मतलब ये वाला 5 के लिए था, ये वाला 4 विद्यार्थियों के लिए होगा, क्योंकि मुझे अलग अलग विद्यार्थी रिप्रेजेंट करने हैं। फिर नेक्स्ट ये देखिए 1 2 और 3, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 और 2 विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 1 विद्यार्थी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सिंबल का यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए। तो आइए देखते हैं। ये देखिएगा, ये 5 के लिए है, ये 4 3 2 और 1। हम इसके ये जो पार्ट है वो हटाते जाते हैं और इनको देखते हैं। सोमवार को हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या 24। तो एक ये देखिए, ये जो पूरा संकेत है, फिर से मैं संकेत यहाँ लिख रहा हूं, ये जो पूरा संकेत है ये 5 विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से 1 2 3 4, तो ये हुआ 5 10 15 20 तो रिप्रेजेंट कर दिए। अब 24 विद्यार्थी है सोमवार को, तो 24 विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसा संकेत यूज कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 24, तो मंगलवार के लिए, मंगलवार में 26 है, तो 5 10 15 20, 20 के बाद 25, तो 1 26। बुधवार को 28 है, तो ठीक 25 हो गए। अब 3 वाला रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए 3 सिंबल, 1 2 और हटा दिया है थोड़ा। बृहस्पतिवार को 30 है, तो यही 5 वाले सिंबल 6 यूज होंगे। और शुक्रवार को 29 आंकड़े हैं, तो फिर 5 सिंबल, ये 5 5 25, तो और एक ये वाला 4 वाला, तो 29। शनिवार को 22 है, तो 5 के 20, तो 2 वाला सिंबल 21 22। तो इस तरह से आप अपनी सुविधा के अनुसार आंकड़ों को व्यक्त कर सकते हैं या प्रतीकों को ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है किस तरह का प्रतीक आपने लेना है।
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।